मोदी सरकार के एफसीआरए बिल पर अमेरिकी सांसद रायली मूर को लगी मिर्ची। अमेरिकी कांग्रेसमैन रायली मूर ने एफसीआरए बिल को बताया ईसाइयों पर सीधा हमला। रायली ने कहा यह बिल अमेरिकी भारत संबंधों में बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। मोदी सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट यानी एफसीआरए में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। संसद में एफसीआरए से जुड़ा संशोधन विधेयक कभी भी पेश हो सकता है, लेकिन इसको लेकर अब अमेरिकी सांसद रायली मूर तिलमिला गए हैं। उनको मिर्ची लग रही है और उन्होंने इस बिल को ईसाई धर्म पर सीधा हमला करार दिया। इसी के साथ भारत और अमेरिका के साथ संबंध खराब होने की चेतावनी भी अमेरिका के ये सांसद दे रहे हैं। सवाल यह है कि एफसीआरए बिल से अमेरिकी सांसद को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर वो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? दरअसल रायली मूर, जो कि ट्रंप की पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि भारत में ईसाई समुदाय तब से रहा है जब सेंट थॉमस द एपोस्टल यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कुछ ही दशकों के बाद मालाबार तट आए थे। लेकिन इस लंबे इतिहास के बावजूद भारत की संसद एफसीआरए बिल के नियमों में ऐसे संशोधन करने पर विचार कर रही है जिससे सरकार को चर्चों और धार्मिक चैरिटीज का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की छूट मिल सके। यह आरोप उन्होंने लगाया और साथ ही कहा कि यह ईसाइयों पर सीधा हमला है। अगर यह बिल पास हुआ तो भारत और अमेरिका के संबंध चिंताजनक स्थिति में पहुंच सकते हैं। ये अमेरिकी सांसद की तरफ से किया गया ट्वीट है, यानी वो एक तरीके से चेता भी रहे हैं मोदी सरकार को कि अगर आप इस कानून में संशोधन करते हैं, ये बिल लाकर, तो कहीं ना कहीं रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ खराब हो सकते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर दरअसल जो है बहस जो है चल रही है, लगातार चर्चा चल रही है। और इस बीच मूर ने ये एक्स पर पोस्ट किया है जिसको लेकर अब राजनीतिक बहस एक तरीके से शुरू हो गई है। हालांकि उनके इस पोस्ट को लेकर सिद्धांत सिब्बल ने पोस्ट किया और लिखा कि भारत के एफसीआरए बिल से ट्रंप की पार्टी के सांसद रायली मूर आगबुला हो रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेसमैन रायली मूर ने भारत के प्रस्तावित एफसीआरए संशोधनों की आलोचना की है। इसे ईसाइयों पर सीधा हमला बताते हुए उन्होंने कहा कि ये अमेरिका भारत संबंधों में बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। ये उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रायली मूर कांग्रेसियों की भाषा ही बोल रहे हैं, जो लगातार कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं और वही भाषा अब ट्रंप की पार्टी के सांसद भी बोल रहे हैं। रायली मूर ने तो जो आरोप लगाया आपने उनके ट्वीट में देखा, लेकिन यहां पर केसी वेणुगोपाल से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वो किस तरीके से एफसीआरए बिल को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। They want to pass their own bill. So, sir, opposition is ready to listen to the government agenda. No, we are very clear about every issue. We are told earlier itself. We wanted discussion on Chanda Chori because entire nation is worried about that issue. Therefore, there should be a proper discussion on that issue. Then the beginning onwards we are asking for a statement from Home Minister of this country, who is completely responsible for the Delhi firing and atrocities against the students. You see what happened in Bihar, AK-47. You media people didn't know the pain which students went through that AK-47 episode. Bihar is burning. That's why people's mindset is changing totally. These people are not understanding that. We are asking for a discussion. Debate. Parliament is for debate and discussion. They don't want any debate, any discussion. They want to bulldoze everything. They want to bulldoze every legislation, which we cannot agree at all. This is what happened. Now he came on not because of that, some other agenda. And on top of that, our views are placed on record. I was just talking to a colleague now and saying that some years ago there was an observation by a judge for a major case
that how can I listen to your arguments when this bill was passed without any debate in Parliament, so we don't understand the intent of the bill. There was no opportunity to know why the bill was passed, what the logic was, what the other side's arguments were. So even when we know the government has a majority, we should speak and place our views on record, so that there is a record even for future judicial cases, whatever, as to what the concerns were at the time the bill was discussed and so on. This is something which even judges value, understanding the issues that were discussed in the bill. So Parliament has a value over and above the immediate passage or non-passage of a bill, the votes that the opposition or the government may have today. Tomorrow it may not be the same. So we have to understand that this is of great value. So I am personally somebody who values Parliament as an institution for debate and discussion. Now, as you've seen, there is a level of, shall we say, lack of communication between the government and the opposition that has resulted in this unhappy situation. I believe that part of the job of the government is to ensure that Parliament functions properly, because it is in their interest. They want to get their bills passed, or that they should come and talk to the opposition. I don't know whether enough talking is taking place, because normally there is some give and take. I remember the one term that I served when we were in power. Otherwise, I've been in opposition throughout my career. But in that one term, it was a common practice for our Parliamentary Affairs Minister to go and reach out to the other side in order to try and prevent disruption. Sometimes the other side won't listen. But otherwise, you accommodate, there's some give and take. I don't see very much giving and taking in this process right now. And I think this is not good for the health of our Parliament or the health of our democracy. But sir, in this session, the give and take we saw on the issue of the anti-paper lake bill. So in that case, it can happen. So why not on the other issue? That's right. And frankly, every issue should have this kind of discussion. Parliament should ideally be a forum where, tomorrow they might bring something like the FCRA bill, the Viksit Bharat Shiksha Abhiyan, the delimitation bill, women's reservation. These are all issues of great consequence for the entire nation. So I'm really hoping that there will be some accommodation between the government and the opposition very soon. तो रायली मूर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि एफसीआरए नियमों में बदलाव के पीछे सरकार की मंशा चर्च का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है। ऐसे में ये ईसाइयों पर हमला है। बिल इसी तरह आगे बढ़ता है और कानून बनता है तो फिर के भारत के साथ हमारे यानी अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में चिंता का विषय बन जाएगा। ये ट्रंप की पार्टी के सांसद का बयान है। लेकिन एफसीआरए बिल को लेकर विवाद क्या है, ये हमने आपको पहले भी जानकारी दी है। लेकिन ये बिल क्या है? दरअसल इस बिल का मकसद फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट है 2010 में बदलाव करना है। ये कानून तय करता है कि गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थाएं और एसोसिएशन विदेशी चंदा कैसे ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मौजूदा नियमों के तहत संगठनों को विदेशी चंदा लेने से पहले गृह मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो 5 साल में रिन्यू होता है। बिल के साथ दिए गए बैकग्राउंड नोट के मुताबिक 15 जुलाई 2026 तक भारत में 14,449 एक्टिव एफसीआरए रजिस्ट्रेशन थे। इसके अलावा 22,498 रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए थे, जबकि 15,212 की समय सीमा खत्म हो गई थी। 2019 और 2022 के बीच इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संगठनों को 55,741 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा मिला है। लेकिन विपक्षी पार्टियां और एनजीओज का मानना है कि नए संशोधन के बाद विदेशी फंडिंग पर निर्भर संगठनों पर केंद्र सरकार का ज्यादा नियंत्रण हो जाएगा। चर्च और धार्मिक संगठन इस वजह से भी चिंतित है कि अगर उनका रजिस्ट्रेशन 5 साल बाद एक्सपायर होता है तो रिन्यू नहीं होता है तो उनके द्वारा बनाए गए स्कूल या हॉस्पिटल सरकार के नियंत्रण में आ सकते हैं। ये विपक्ष की चिंता है। लेकिन सरकार का मानना यह है कि जो विदेशी चंदा आ रहा है, जो एनजीओज के नाम पर और तमाम चैरिटेबल जो ट्रस्ट के नाम पर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी घातक है, भारत की सुरक्षा के लिए घातक है। क्योंकि ऐसे तमाम आंदोलन, ऐसे तमाम संगठन चल रहे हैं जो कि देश विरोधी हैं, जो कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के पास पूरा ब्यौरा होना जरूरी है कि आखिर कहां से कितना चंदा किस एनजीओ, किस चैरिटेबल ट्रस्ट को मिल रहा है, फंडिंग कहां से आ रही है। तो यही सारी चीजें जानने के लिए सरकार इस कानून में ये बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। लेकिन अमेरिका तक भी मिर्ची कहीं ना कहीं लग रही है। विपक्ष के साथ साथ कांग्रेसियों की भाषा ही अब अमेरिका के सांसद ने बोली है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।